सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 जैक बोर्ड के अंदर में जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। सो स्टिक करना इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर में उन सारे क्वेश्चंस का लिस्ट देने वाले हैं जो कि 80% मार्क्स लेकर के आने वाला है। अगर इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया, ठीक है, तो तुम 80% मार्क्स से अबव स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको समझना, बट उससे पहले एक बात समझते हैं। एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी तुम कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसमें से 20% ही ऐसा काम होता है जिससे 80% रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर तुमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जिसके आने के 80% चांसेस है। तो आज के इस वीडियो में वो जो पीडीएफ मिलने वाला है, वो जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सारा वैसा 20% का क्वेश्चंस है जिसके आने के 80% चांसेस है। अगर इन सारे क्वेश्चन को कर लिया तो 80% अबव मैथ्स में आ रहा है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं देखना इन सारे क्वेश्चन को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 को समझते हुए। ठीक है। तो देखो इन सारे क्वेश्चंस को, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है वो है √3। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो 100% हर साल रिपीट करता है वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है। यहाँ पर √3, √2, √5, ये सारा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसके साथ में तुम क्या कर लोगे, और 3+2 √5, 5 - √3, ये उसी से संबंधित है। अगर इन सारे क्वेश्चंस को कर लिए जहां पर कि रूट को अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस करना आसान होगा। तो ये क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन कर लो कि ये क्वेश्चन एक आने वाला है। ठीक है। सो इसको सॉल्व करके जाना ही जाना है। इसके अलावा 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकता है वो है 26 और 91 का HCF और LCM। ठीक है। सो 91 और 26 का HCF LCM या किसी भी संख्या के HCF और LCM करने के लिए आ सकता है। सो तुमको ना इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही जाना है चैप्टर 1 के अंदर से। तो चैप्टर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट क्या आ गया, सबसे पहला √3, √2, √5, इन सबको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। साथ ही साथ में अगर तुम्हारा गुना भागा में रहा, परिमेय और अपरिमेय मिक्स रहा, और इसको सिद्ध करना रहा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कर लोगे। साथ ही साथ में तुमको और HCF और LCM निकालना आना चाहिए क्वेश्चंस का। ठीक है। क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था चैप्टर 1 के अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में बात करते हैं। ये सारा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग PYQs को इकट्ठा किए हुए, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहा है पिछले 15 सालों से। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा होगा जो कि चैप्टर 2 से होगा, चैप्टर 2 से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल ही रिपीट करता हुआ आता है, जो कि होता है इस ग्राफ को देखो और बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे? सिंपली तुम देखना कि ये देखो, ये जो लाइन जा रहा है ना, वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, 4 बार, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 2011 में भी आया हुआ था, ये 2010 में आया था, 12 में आया था, और ये हर साल ही इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट करता आ रहा है। ठीक है। बस तुमको क्या देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से 100% आने वाला है। ठीक है। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगर वो आसानी से आ सकता है तो उसको भी समझ के जाना है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से और क्या देख लेना, शून्यकों का योग और गुणनफल अगर दिया रहा और तुमसे बोले कि द्विघात बहुपद निकाल लो, तो इसको भी कर लेना। शून्यकों का योग हम लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो भी एक बार रिकैप देख लो, नहीं पढ़े हो तो फिर तो देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास दो शून्यक थे एक बहुपद का, अल्फा और बीटा, तो उनका योग -3 दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है 2। तो तुम्हारा जो बहुपद निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, द्विघाती x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बस यहाँ पर तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान डाल देना है और तुम्हारा आंसर आ चुका होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोड़ के आने लायक है नहीं ये चैप्टर। सो इसको कर लेना। ठीक है। ये 2 मिनट, ये मतलब मैक्सिमम तुमको 15 से 20 मिनट में ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और चैप्टर 3, यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बनता है हमारा, वो था ग्राफीय विधि। भाई इसको तो कर ही लेना, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हल करें, समीकरण दिया रहेगा, इसको ग्राफीय विधि से हल करें। अच्छा, इनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ग्राफीय विधि से हल करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को ज्यादा आने का चांसेस है। सिंपल, ये जो पीडीएफ जो कि ये दिख रहा होगा तुमको स्क्रीन पर, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है।
सो वहां से उसको डाउनलोड कर लेना और उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना। ठीक है। सो ये देखो ग्राफीय विधि वाला जो तुम्हारा है ना, ये हर साल रिपीट हो रहा है। 2010, 11, 2000, फिर तुम्हारा 14 के अंदर में आया हुआ है, फिर तुम्हारा 2015 के अंदर में आया हुआ है, 2020 के अंदर में आया है, 2023 के अंदर में आया हुआ है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन तुम्हारा हर साल ही आ रहा है। फिर उसका 2024 के अंदर भी आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन तुम्हारा हर साल आ रहा है। ठीक है, लगभग। तो तुमको इस क्वेश्चन को एकदम 100% करके ही जाना कि ग्राफीय विधि से कैसे समीकरण को हल करना है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। साथ ही साथ में तुमको द्विघात समीकरण को भी हल करना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी विधि से तुम चाहे करो, विलोपन विधि या किसी और विधि का इस्तेमाल करो, किसी भी विधि से। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर में तुम्हारा विधि नहीं पूछता है, बस बोलता है एक्स और वाई का मान ज्ञात करे। ठीक है, तो एक उसको कर लेना और एक ग्राफीय विधि, इसको तो करके ही जाना है, VVI। ठीक है, एक वो उसको तो करके ही जाना है तुमको। ठीक, ये था चैप्टर 4 के अंदर का। ठीक है, सॉरी 3 के अंदर। अब चैप्टर 4 के अंदर से क्या आता है, देखो एक नंबर का तुम्हारा चैप्टर 4 से एक प्रश्न जो हर साल है, जो 2010 से लेकर 2024 के बीच हर साल आ रहा है, वो है जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा 4.1 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है और उदाहरण में से संबंधित। तो इसको कर लेना है। यहाँ पर जांच करने दे रहा है, जांच करने दे रहा है 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ऐसे करके ये हर साल तुम देखो रिपीट करते आ रहा है। तो इसको कर लेना है एकदम। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा निश्चित है कि आने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा तुमको डी निकालना चाहिए, जिसको विविक्त कर कहते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है B² - 4AC। ये फॉर्मूला से तुम निकालोगे, फिर डी का अलग अलग मान आता था। डी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, डी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। इसको कर लेना है तुमको, इस डी को निकालना और इसके बाद एक्स को इसी विधि से निकालना। ये आना चाहिए तुमको। ठीक है, एकदम यहाँ से एक प्रश्न जो है वो आने वाला है। और इसके अलावा इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स भी हर साल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों की का योग 365 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को तुम देख रहे हो कि वो भी हर साल आ रहा है तुम्हारा। तो इन सब को कहाँ से करना है, सिंपली ये जो PDF तुमको मिला है ना, बस इसको ट्राई कर लो। ठीक है, इसको ट्राई कर लो और सारा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आने वाला है मैथ्स के अंदर में। अब देख लो, तुम इसको देख लेना एक बार इस PDF को डाउनलोड करके। ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर बात करें, फिर से एक नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ से निश्चित आता है तुम्हारा हर साल। प्रथम पद ज्ञात करें तथा सारवंतर ज्ञात करें। प्रथम पद ज्ञात करें, देखो 2010 के अंदर आया हुआ है, 2011 के अंदर आया हुआ है, 2012 के अंदर आया हुआ है, इसके अलावा 2013 के अंदर आया, 2014 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है वो रिपीट भी हो रहा है, 2015 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2019 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो कि ये सब प्रश्न जो है तुम्हारा वो रिपीट कर रहा है हर साल। एक उसको कर लेना और साथ ही साथ में इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना तुम्हारा, जो भी क्वेश्चंस इस PDF के अंदर में, उसको भी हल कर लेना। अगर तुम्हारे मतलब कि अगर तुमने मैथ्स के चैप्टर 5 को किया हुआ है तो इन सबको हल कर लेना, क्योंकि ये सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 6 से एक जो क्वेश्चन करके ही जाना है वो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये हर साल तुम्हारा लगभग रिपीट हो ही जाता है, एक साल छोड़ के ऐसे करके। ठीक है, कहाँ पर गया हमारा, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है ये हर बार रिपीट हो रहा है। सो इसको तुमको करके जाना है, चाहे जो भी हो जाए। ये एक प्रश्न तो छूट के नहीं आना चाहिए, इसको एकदम रट लेना है तुमको, थेल्स प्रमेय को। और साथ ही साथ में थेल्स प्रमेय का उपयोग करके कुछ मैथ्स के इजी इजी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, जो कि 2-3 नंबर के अंदर में आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना होगा तुमको। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 7 के अंदर में। चैप्टर 7 के अंदर में तुमको एक क्वेश्चन दूरी सूत्र से आने वाला है और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है किससे, जो फॉर्मूला था तुम्हारा, जहां पर हम लोग किसी भी रेखों को M/N में बांटते थे, है ना, विभाजन सूत्र से। तो उससे तुम्हारा आने वाला है। तो एक तो तुमको दूरी सूत्र याद होना चाहिए और उससे एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा हर साल आसानी से आ जाएगा, ये छूटना नहीं चाहिए। देखो हर साल ये दूरी सूत्र जो है वो तुम्हारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। इसके अलावा तुम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसको इस PDF से सॉल्व कर लेना। वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैक बोर्ड के अंदर में हर एक क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को तुम कर लेना जा करके।
और उसके बाद में तुम बैठना एग्जाम के अंदर, देखना सारा ही क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर 8 के अंदर हम लोग बात करें तो चैप्टर 8 जो तुम्हारा था, सॉरी 7, हाँ वही दूरी सूत्र वाला है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। चैप्टर 8, यहाँ पर तुमको मान आना चाहिए सबसे पहले, सारा ही साइन 30 का मान, साइन 60 का मान। इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे देखो ये 2004, ये चौथा नंबर क्वेश्चन 2011 का, ये 2016 में भी रिपीट हुआ, 22 में भी रिपीट हुआ और 24 में भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चिंत आ रहा है। और इसके बाद तुम्हारा अगला जो आ रहा है प्रश्न, वो आता है 8.3 जो है नए वाले किताब से, पुराने वाले किताब के हिसाब से 8.4 का, जो तुम्हारा लास्ट का क्वेश्चन है जो कि सिद्ध करना है हमारा। इससे जो भी क्वेश्चंस है वो आ ही रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसको तुम कर लेना। या तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर में दिया हुआ उसको हल कर लो, इतना भी काफी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इतना कर लिए तो भी तुम काफी हो जाओगे, प्रिपेयर्ड तुम्हारा हो जाएगा ये चैप्टर 8। चैप्टर 9, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे स्कोर करने के लिए इस चैप्टर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चैप्टर 6 के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सबको तुम देख लोगे, इस पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे एक चौथा नंबर क्वेश्चन 2011 का, ये भी देखो हर साल रिपीट हो रहा है, 17, 14, 20, 23, देख रहे हो किस हिसाब से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वैसे 2011 क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट हो चुका है। सो इसके अंदर में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा बार बार। 2014 क्वेश्चन 17 और 20 में रिपीट हो रहा है, 2016 क्वेश्चन 2020 में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो भी प्रश्न तुम्हारे हैं जो इस पीडीएफ के अंदर में होंगे उन सबको कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न जो है वो हर साल पूछा जाता है। इसके अलावा चैप्टर 10 जो है ये कुछ खास वैसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से एक जो तुम कर सकते हो, वो करना होगा तुमको, एक प्रमेय। और वो प्रमेय तुम्हारा है, ये प्रमेय जो हमारा था कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त के ऊपर में हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो जो स्पर्श रेखा होता है वो समान होता है। जैसे सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। देखो ये 2013, 15, 19, 23 ऐसे रिपीट करते हुए आ रहा है। ठीक है, देख रहे होंगे। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना एक कम से कम। और इसके अलावा तुम्हारा ये कर सकते हो, एक क्वेश्चन और कहाँ गया, एक ये 2020 में तुम्हारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD को खींचा गया है, सिद्ध करें कि AB प्लस CD और AD प्लस BC समान होते हैं। एक ये कर सकते हो तुम प्रश्न को, और साथ ही साथ में तुम करोगे एक क्वेश्चन और, आ, हाँ सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, नहीं ये भी नहीं, समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये वाला, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, ये क्वेश्चन। और एक वो क्वेश्चन, ठीक है, और साथ ही साथ में वो सिद्ध करने वाला, ये 3 प्रश्न तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इस पीडीएफ के अंदर सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, तो उन सबको भी एक बार देख लेना, ऑब्जेक्टिव्स वहां से आ सकता है कहीं से भी उठा के। तो अब बात करें चैप्टर 11 के अंदर से, तो चैप्टर 11 के अंदर से 2 फॉर्मूलाज जो है उसका इस्तेमाल तुमको आना चाहिए। ठीक है, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है ये सब आना चाहिए तुम्हें। तो जैसे तुम्हारा हो सकता है कि तुमको आना चाहिए फॉर्मूला वृत्तखंड का, त्रिज्य खंड का, ठीक है, चाप का, लंबाई का फॉर्मूला, इससे संबंधित प्रश्न जो है वो हर साल आ रहा है। बहुत ही आसान, सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड है, तुम फॉर्मूला याद करो और मान डालो, आंसर तुम्हारा आ गया सीधा सीधा। ऐसा ही क्वेश्चन हर साल इसके अंदर में आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा हर साल आ रहा है, सीधा फॉर्मूला डालोगे। जैसे एक फॉर्मूला तुम्हारा होता है, तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक होता है त्रिज्य खंड का फॉर्मूला, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारा थीटा दिया रहेगा, आर दिया रहेगा कि इसका त्रिज्या कितना है, तुम वहां से त्रिज्य खंड निकालोगे। वैसे ही वृत्तखंड, चाप, इन सब की लंबाई से रिलेटेड फॉर्मूला हो सकता है, तो फॉर्मूलाज याद रखना। ठीक है, तुम्हारा वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का तुम्हारा क्षेत्रफल क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस को समझ के रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 12। चैप्टर 12 में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लोगे तुम यहाँ से, जो कि पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है, और साथ ही साथ सारा फॉर्मूलाज तुमको याद करना होगा।
क्वेश्चंस बहुत ही टफ नहीं आने वाला है, बस इन सारे पीडीएफ को देख लेना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से मार्क्स हर साल 6 नंबर आने वाला होता है कंफर्म, वो है तुम्हारा चैप्टर 13 जो कि है तुम्हारा माध्यक माध्यिका है ना, आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन बहुलक तुम देख सकते हो, ये आया हुआ 2010 में, 2011 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारा रिपीट भी हुए जा रहा है, तो तुम जो है वो इसके इस्तेमाल से, इस पीडीएफ को यूज करके यहाँ से सारे प्रश्नों को हल कर लोगे। अगर कर लोगे तो ये 6 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा है, इसको कर लेना है, वीवीआई में है। ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारा चैप्टर 14 है, जिसको कि एक बार तुम देख लोगे, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, सीधा फॉर्मूलाज पे आता है। यहाँ पर तुमको पत्तों के बारे में पता होना चाहिए कि पत्ते जो है 52 पत्तों को अगर रखा जाए तो उसमें कितने रंग के कौन से पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ तुम्हें आना चाहिए, साथ में पासा के बारे में आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में तुम्हारे सिक्कों के बारे में कि अगर दो सिक्का एक साथ उछाला जाए तो इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा। ये सारे प्रश्न तुम्हारे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जिसको तुम कर लोगे तो तुम्हारा बोर्ड्स में 80% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इस पीडीएफ को अगर पूरा हल कर लिया और समझ गए तो तुम कॉन्फिडेंट होकर के जाओ। ठीक है, 80% 90% मैथ्स जो है वो अच्छे से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका वीडियो बनाया जाए, तो तुम तो इस वीडियो पे अगर 1K लाइक आ गया, 1000 लाइक्स अगर आ गया, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा लाइव इस चैनल के ऊपर में। सो इस वीडियो का टारगेट है 1K लाइक्स। अगर 1K लाइक्स आ गया तो इन सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट जो है उन सबको हल किया जाएगा इस चैनल के अंदर में। और साथ ही साथ में एक और बोनस ये रहेगा कि साइंस का ठीक इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका भी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसको भी बनाकर अपलोड किया जाएगा अगर इस वीडियो के अंदर में 1K लाइक्स का टारगेट पूरा होता है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, इनके क्वेश्चंस को समझ में आएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री है। ठीक है, तो उसको जाओ और इसे सॉल्व करो और स्कोर करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।